होने की उम्मीद है। और पटना से मधुरेश नारायण इस पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, सबसे पहले तो मधुरेश से हमसे बात करेंगे मधुरेश, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नई सरकार के गठन को लेकर लगातार तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह जिस मैदान में होगा वहां भी प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है और इसके साथ साथ एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी जगह बैठकों का दौर, चर्चा का दौर भी चल रहा है। क्यों जया? बिल्कुल, और सभी की निगाहें टिकी हैं 20 नवंबर को, जब होगी बिहार की नई सरकार की रूपरेखा और उसकी तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी और भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं की भी इसमें शिरकत करने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है उसी पर सभी की निगाहें हैं। कौन होगा राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, कौन होगा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इसको लेकर जो तमाम नाम इस वक्त चल रहे हैं उसको लेकर भी जिस तरह से तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक जो आज हो रही है, भाजपा विधानमंडल दल की बैठक कल होगी, इसको लेकर क्या कुछ अभी अपडेट है? मधुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश, क्या कुछ खबर मिल रही है इन तमाम कयासों, अटकलों और बैठकों के बीच में? क्या कुछ निकल कर आ रहा है? देखिए, आज सुबह 10 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है और समझा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री, उन्हें विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा और इसके बाद कल एनडीए विधायक दल की बैठक होनी संभावित है। और 20 तारीख को बिहार में नए सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए वहां टेंट पंडाल वगैरह लगाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ बात करें, जहां तक मंत्रिमंडल की, नए मंत्रिमंडल में कई नए नामों पर की भी चर्चा चल रही है। कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। खास करके बताया जा रहा है कि इस बार जो टिकट जब बांटा गया था तो महिलाओं को खास तवज्जो दी गई थी। इस बार मंत्रिमंडल में भी महिलाओं का खास ध्यान रखा जाएगा। कुछ महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा कमोबेश पुराने जो चेहरे थे, जो पुराने मंत्री थे, वो जिस तरीके लगभग सभी मंत्री जीत करके ही आए हैं, तो वो भी उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है। जो अभी तक का फॉर्मूला सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि लगभग 15 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाएगी। 15 मंत्री जो होंगे वो बीजेपी के खाते से बनाए जा सकते हैं, जबकि 14 मंत्री जो होंगे वो जदयू के खाते से हो सकते हैं। इसके अलावा पहली बार सरकार का हिस्सा बनने जा रही है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, और लोजपा रामविलास के कोटे से लगभग 3 मंत्री इस सरकार में हो सकते हैं। जी मधुरेश, इसके साथ साथ जदयू का आपने जिक्र किया, जदयू विधायक दल की बैठक भी कल होने की संभावनाएं हैं। किस तरह की अटकलें साफ तो होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 20 तारीख नजदीक आ रही है और सभी को उम्मीद है कि किस तरह का ये मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल किए जाएंगे। तो जो भी एनडीए के घटक दल हैं उससे किस तरह की संभावनाएं निकलती हुई नजर आ रही है? देखिए, कल निश्चित रूप से कल एनडीए की भी विधायक दल की बैठक है और जदयू के विधायक दल की भी बैठक है और लगभग ये साफ है कि जदयू के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता होंगे और कल ही सरकार का विघटन भी होना है। कल नीतीश कुमार शाम तक इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक आपने पूछा कि किन नए चेहरों को इस बार मौका दिया जा सकता है, तो इस बार जैसे कि मैं बता रहा था कि सरकार पहले चिराग पासवान जो थे उनकी बिहार सरकार में कोई बड़ी भागीदारी नहीं थी। इस बार उनके कई कैंडिडेट, 19 कैंडिडेट जीत करके आए हैं। इस बार बताया जा रहा है कि 3 जो विधायक हैं उनको मंत्री पद मिल सकता है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी के भी 5 जो प्रत्याशी थे वो जीत करके आए हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी के पार्टी से एक तो व्यक्ति को मंत्री पद दिया जा सकता है। समझा जा रहा है कि संतोष सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, पहले भी लघु सिंचाई मंत्री थे, इस बार भी मंत्रिमंडल में उन्हें ही शामिल किया जाएगा। इसके अलावा रालोसपा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो उसके भी कैंडिडेट इस बार जीत करके एनडीए में आए हैं। तो समझा जा रहा है कि एक व्यक्ति को रालोसपा से भी विधायक पद दिया जा सकता है। इसके अलावा जो पहले मंत्री थे, जैसे जीवेश मिश्रा हो, नीतीश मिश्रा की बात करें, इसके अलावा विजय चौधरी की बात करें, अशोक चौधरी की बात करें, इन सबको भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा जोर शोर से चल रही है।
बिल्कुल। और मधुरेश, जो शपथ ग्रहण समारोह है वो भी काफी इस बार भव्य होने जा रहा है 20 नवंबर को, जिसकी तैयारियां अभी से हो रही हैं और उसकी भी एक झलक साफ तौर पर नजर आ रही है। तो इस प्रचंड जीत और बम्पर जीत के बाद जनता, कार्यकर्ता, इन तमाम को सम्मान और बधाई देने का कार्यक्रम भी लगातार जारी है। इन सब लोगों की भी किस तरह से भागीदारी नजर आने जा रही है इस शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि ये जनता का वर्डिक्ट था। हाँ जी, बिल्कुल। एनडीए अपने प्रचंड जीत का जो सेलिब्रेशन है वो एक बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है, और ये जो शपथ ग्रहण समारोह है इसको भव्य बनाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जा रहा है। बड़ा टेंट पंडाल लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो बीजेपी शासित या एनडीए शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। इसके साथ ही वो सभी स्टार प्रचारक जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था और लोगों के बीच जाकर के वोट देने की अपील की थी, उन सबको भी इस शपथ ग्रहण समारोह में विशेष रूप से निमंत्रण भेज करके बुलाया जाता है। इसके अलावा जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, इसके चिंतक विचारक लोग हैं, उनको भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण किया जा रहा है। इसके अलावा जो विधायक जीते हुए हैं, जो विधायक जिन विधायकों ने इस बार जीत हासिल की है, उनके वो तो शामिल होंगे ही, उनके साथ जो उनके समर्थक, जो उनके कार्यकर्ता थे, वो भी इस बड़ी संख्या में इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और इसीलिए हमने पिछली बार देखा था कि जो शपथ ग्रहण समारोह था वो राजभवन में हुआ था, लेकिन इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह है वो गांधी मैदान में इसलिए किया जा रहा है ताकि इसको भव्य बनाया जा सके, और जो कार्यकर्ता, जो नेता, जो बीजेपी की जीत में जिन्होंने अपनी भागीदारी दी है, उनको एक तरह का सम्मान दिया जा सके और उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का मौका दिया जा सके। इसीलिए ये गांधी मैदान में किया जा रहा है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन जब जीत इतनी प्रचंड थी तो उसका जश्न भी बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है, निश्चित तौर पर। और